मदीने की गलियों में उस दिन सूरज मामूल के मुताबिक चमक रहा था। हर जानिब रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रोशनी तो थी, मगर दिलों पर दुख के साए छाए हुए थे। 3 दिन हो चुके थे कि चूल्हा नहीं जला, फाका की कैफियत थी और मासूम बच्चे भूख से निढाल होकर रो रहे थे। फज्र की नमाज के बाद सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गिरीं। दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। मेरे बच्चों की हालत देखकर दिल तड़प उठा है। वो भूख से बिलक रहे हैं। या रब, तू ही इनका सहारा है, तू ही रिज़्क़ देने वाला है। हमारे दिलों को सब्र दे, हमें हिम्मत अता फरमा। तकलीफ की शिद्दत के बावजूद उनके लबों पर कोई शिकवा न था, कोई शिकायत नहीं, बस दिल में सब्र था, जबान पर दुआ और अल्लाह से उम्मीद। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के करीब आईं और कहने लगीं, ऐ मेरे जान से प्यारे शौहर, आप तो जानते हैं कि आज 3 दिन हो चुके हैं, चूल्हे में आग नहीं जली, रोटी नहीं बनी, यहाँ तक कि एक खजूर भी नहीं है। आप कुछ खाने का इंतजाम करें। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कुछ न कह सके, बस सर झुकाकर खामोश हो गए और आंखों के किनारों से आंसू जमीन पर टपकने लगे। फिर वो काम की तलाश में रवाना हो गए। सूरज की तपिश अरब की सरजमीन को झुलसा रही थी। न कोई साया था, न पानी का नामो निशान। यहाँ तक कि दरख्त भी सूख कर कांटे बन चुके थे। थकान और भूख से चूर जिस्म के साथ वो एक सूखे दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। उधर घर के अंदर से मासूम बच्चों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की रोने की आवाज सुनकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके करीब आईं। तब इमाम हसन और हुसैन धीमी आवाज में कहने लगे, अम्मी जान, आज 3 दिन हो गए हैं, हमने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को दें, भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। दिल में हुक उठी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ सब्र से उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जान खाने की तलाश में गए हैं। इंशाअल्लाह वो कुछ न कुछ लेकर जरूर आएंगे। हम कभी तन्हा नहीं होते, अल्लाह हमारे साथ है। दूसरी जानिब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस सूखे दरख्त के नीचे बैठे सोच रहे थे। बार बार उनके जहन में हसन रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के भूखे चेहरे उभर रहे थे और माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नम आंखें। दिल ही दिल में कहने लगे, काश घर में कुछ खजूरें होती तो उनकी भूख मिट जाती, उनका रोना थम जाता। लेकिन ये दरख्त भी तो सूख चुके हैं, अब वो भी मुमकिन नहीं। घर वालों का ख्याल आते ही उनकी आंखें अश्क बार हो गईं। फिर वो दोबारा निकल पड़े, थोड़े से खाने और उम्मीद की तलाश में। कुछ देर बाद एक यहूदी के घर जाकर नरमी से कहने लगे, प्यारे भाई, क्या आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे सकते हैं? मैं काम करके वापस लौटा दूंगा। मेरा खानदान भूखा है, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली। तब यहूदी ने कहा, ऐ अली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, बेहतर है कि तुम किसी और के पास चले जाओ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु दिल शिकस्ता होकर वापस घर की तरफ चल पड़े। सूरज उस वक्त आसमान के बिल्कुल बीच में था। उसकी तेज धूप जैसे सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। उधर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा 3 दिन की भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनकी नजरों का रुख दरवाजे की तरफ था। वो बेसब्री से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की वापसी का इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। कुछ ही देर में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल हुए तो छोटे हजरत हसन और हजरत हुसैन दौड़कर उनसे लिपट गए और खुशी से पुकारने लगे, अब्बा जान, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आज हम खूब जी भर के खाएंगे। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कुछ न कह सके, बस इतना बोल सके, बेटा, थोड़ा सा सब्र करो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आंखों में आंसू लिए बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास आए और कहा, ऐ फातिमा, मैंने बहुत कोशिश की, मगर कहीं से भी खाने का कोई इंतजाम न हो सका। तब बीबी फातिमा ने नरमी और तसल्ली से कहा, ऐ मेरे जान से अजीज शौहर, आप फिक्र न करें, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, यकीनन वो हमें देख रहा है। आप अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए, शायद वो कुछ इंतजाम कर सकें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल भी देर न की और फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए रवाना हो गए। इधर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर एक बार रोने लगी। उनकी आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने रोती हुई आवाज में अपने रब से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है,
हमारी इस भूख को मिटाने के लिए तू ही काफी है। तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे बच्चों की भूख को दूर कर दे। उनकी फरियाद इतनी दर्दनाक, इतनी तकलीफ देह थी कि आसमां तक कांप उठा। ये मंजर देखकर आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। फरिश्तों ने वो रुदन सुना और सब के सब अल्लाह ताला के हुजूर में झुक गए और एक आवाज में कहने लगे, ऐ हमारे रब, आज तेरे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत भूखे हैं। उनके मासूम बच्चे रो रहे हैं। हम ये रुदन, ये तड़प, ये भूख और बेबसी का आलम अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब, मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दे दो। उनका ये गम बस कुछ ही लम्हों का है। और मेरे महबूब से कह देना कि वो जिस तरफ भी नजर डालेंगे उसी तरफ से रिज़्क़ का सामान मुहैया हो जाएगा। ये सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रवाना हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ तशरीफ फरमा थे, मगर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो दर्द और कर्ब था उसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में फिक्र थी, दिल में एक गहरी बेचैनी थी। किसी के कुछ पूछने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना हो गए। ठीक उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम अर्ज करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, मगर परेशानी की कोई बात नहीं। आप जिधर भी निगाह डालेंगे उधर ही अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। फिर उन्होंने तमाम बात बयान की और वहां से रुखसत हो गए। उधर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि नन्हे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख की शिद्दत से रोते रोते सो गए हैं। ये मंजर देखकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके सरों पर शफकत से हाथ फेरा और रो पड़ी। बस इतना कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, मगर मैं तो तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना ही होने वाले थे, ठीक उसी वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां आ पहुंचे। सलाम अर्ज करके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आज बहुत परेशान हूँ। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बच्चे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत भूखे हैं, 3 दिन से फाके में हैं। चारों तरफ इतना कहत है, न कहीं खाने का इंतजाम है न पानी का। मैं कुछ भी कर नहीं सका। या रसूल अल्लाह, आप कोई इंतजाम फरमा दें। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहाँ से कुछ फासले पर एक खजूर का दरख्त है, तुम वहां चले जाओ, वहां तुम्हारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनते ही फौरन उस तरफ रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वो तो एक सूखा हुआ मुर्दा खजूर का दरख्त है। ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल टूट गया और वो दोबारा वापस आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो तो एक मुर्दा दरख्त है, वो कैसे फल देगा। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम उस दरख्त के पास जाकर कहना कि मुझे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। चुनांचे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सूखे मुर्दा खजूर के दरख्त के पास पहुंचे और रोटी हुई आवाज में अर्ज करने लगे, ऐ खजूर के दरख्त, मुझे दोनों जहां के बादशाह आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन से भूखे हैं। तुम ये दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। अल्लाह के हुक्म से और आखिरी नबी के वास्ते मुझे खाली हाथ वापस मत लौटा। अभी ये अल्फाज पूरे भी न हुए थे कि वो मुर्दा खजूर का दरख्त, जिसमें जिंदगी का कोई निशान तक न था, अचानक हिलने लगा और उस पर से गिरने लगीं ताज़ा, नरम, नाजुक, खुशबूदार जन्नती खजूरें। इतनी खजूरें गिरीं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान रह गए। एक मुर्दा दरख्त से इतनी ताज़ा खजूरें, ये तो अल्लाह का करिश्मा था। उन्होंने बहुत सी खजूरें चुन ली और खुशी खुशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो मुर्दा दरख्त अब ताज़ा खजूरें दे रहा है, ये तो अल्लाह की तरफ से रहमत है। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुमने खजूरें लेना क्यों रोक दिया। अगर तुम न रोकते तो कदियामत तक मुर्दे दरख्तों से भी खजूरें निकलती रहती। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात अब्बू झल से हुई। अब्बू झल ने हैरान होकर पूछा,
ए अली, ये खजूरें तुम्हें कहां से मिली? अब तो हर तरफ सूखा पड़ा है, दरख्त मर चुके हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुर्दे दरख्त ने ताजा खजूरें दी हैं। ये सुनकर अब्बू झल दंग रह गया, हैरत अज़दा और शशदर खड़ा रह गया, कुछ समझ ही न सका। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर पहुंचे तो नन्हे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और मासूमियत से बोले, अब्बा जान, क्या आज हमें खाने को कुछ मिलेगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज अल्लाह ने खुद तुम्हारे लिए खजूरें भेजी हैं। फिर उन्होंने आवाज दी, ए फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दिया है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुशी से चौंक उठी और कहने लगी, ए मेरे जान से प्यारे शौहर, ये इतनी नरम, खुशबूदार और खूबसूरत खजूरें कहाँ से लाए हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए फातिमा, रास्ते के किनारे एक सूखा खजूर का दरख्त था, इन्हीं मुर्दे टहनियों से मैं ये खजूरें ले आया हूँ। तब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा समझ गईं कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। उन्होंने बच्चों को खजूरें दी, सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और जी भर कर खाया। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बार फिर रोटी हुई आवाज में अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगी, ए अल्लाह, मैं जानती हूँ तू अपनी रहमत से कभी किसी को मायूस नहीं करता। तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, तू चाहे तो मुर्दे दरख्त को भी जिंदगी अता कर देता है। आज मैंने अपनी आंखों से तेरी रहमत और कुदरत को देख लिया है। तूने मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें अता फरमाई, ये तेरी रहमत है। मगर कमाल ये था कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी रहम दिल थीं कि वो ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं रखती थीं, बल्कि खुद भूखी रहकर भी इसमें से कुछ गरीबों और मिस्कीनों को दे दिया करती थीं। उधर अब्बू झल दिल ही दिल में कहने लगा, मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही करिश्मा है। जरूर कोई जादू से लाया गया है। ये जादू है या नबूवत की निशानी? मैं इसकी जांच करता हूँ। ये सोचकर उसने कुछ कंकरियां अपने हाथ में लीं और कुछ लोगों को साथ लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है तुमने मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें निकाल ली। क्या तुमने कोई जादू किया है या वाकई नबूवत पाई है? चलो देखते हैं मेरे हाथ में क्या है। अगर तुम बता दो तो मैं सबके सामने इकरार करूंगा कि तुम ही आखिरी जमाने के नबी हो और मैं खुद कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लूंगा। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में जो चीज है वही गवाही दे दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? अब्बू झेल बोला, हाँ जरूर। फिर उसने अपना हाथ कान के करीब किया तो उसके हाथ में मौजूद वो पत्थर के टुकड़े झरझर करते हुए बोलने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये देखकर अब्बू झल हैरतज़दा और शशदर रह गया, मगर फिर भी उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं समझ गया हूं, तुमने जरूर कोई जादू किया है, वरना पत्थरों की जबान कैसे खुलती? ये कहकर वो वहां से चला गया। अब्बू झल यहूदियों के साथ मिलकर साजिश में मशगूल हो गया कि किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाया जाए। मगर वो ये नहीं जानता था कि जिसका हाफिज मुहाफिज खुद अल्लाह हो, उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सारा दिन काम की तलाश में फिरते रहे। फिर जब घर आए तो बहुत फिक्रमंद होकर कहने लगे, ए फातिमा, कोई काम नहीं मिला तो क्या कल हमें फिर भूखा रहना पड़ेगा? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए मेरे जान से प्यारे शौहर, आप परेशान न हो। और ये कहकर वो घर के अंदर चली गईं और वहां से अपनी ओढ़ने की एक चादर ले आईं। फिर कहने लगीं, ए मेरे प्यारे शौहर, ये चादर ले जाइए, इसे उस मालदार यहूदी के घर जाकर उसकी बीवी को बेच दीजिए, जो रकम मिले उससे आटा ले आइए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वो चादर लेकर रवाना हुए। कुछ देर बाद वो उस यहूदी के घर जा पहुंचे और उससे कहने लगे, प्यारे भाई, मैं ये चादर बेचना चाहता हूं, अगर आप ये खरीद लें तो मैं बहुत खुश होऊंगा। यहूदी ने कहा, मैं इस चादर का क्या करूंगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत अजीजी से गुजारिश की तो उस यहूदी ने कुछ पैसे देकर वो चादर खरीद ली। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस चादर की कीमत से कुछ पैसे लेकर बाजार गए, वहां से कुछ आटा खरीदा और शाम होने के करीब घर की तरफ रवाना हो गए।
उधर वो यहूदी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मुकद्दस चादर अपने घर के अंदर एक साफ सुथरी जगह पर रख चुका था। शाम के बाद जब उस यहूदी की बीवी उस कमरे में गई जहां वो चादर रखी गई थी, तो उसने हैरत से देखा कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की चादर से एक अजीब और खूबसूरत रोशनी निकल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे नूर की चमक से सारा कमरा जगमगा रहा हो। ये मंजर देखकर वो यहूदिन दंग रह गई। बिना देर किए वो अपने शौहर के पास गई और बोली, आपने घर के उस कोने में क्या रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, एक चादर रखी है। यहूदिन ने पूछा, ये चादर आपको कहां से मिली, किससे ली है? यहूदी बोला, ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से खरीदी है। तब यहूदिन ने कहा, जिस औरत की चादर से इतनी पाकीज़ा और अजीब रोशनी निकल रही हो, वो कोई आम औरत नहीं हो सकती। यकीनन वो अल्लाह की बहुत प्यारी बंदी है। मुझे पूरा यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी और सच्चे नबी हैं, और वो अजीम बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हीं की साहबजादी है। ये मुकद्दस चादर हमारे जैसे गुनहगारों के घर में नहीं रहनी चाहिए। आप फौरन इसे वापस कराइए। यहूदी भी उस कमरे में गया और देखकर हैरान रह गया। वाकई उस चादर से नूरानी रोशनी निकल रही थी, जो कोई मामूली रोशनी नहीं थी बल्कि रब्बानी नूर था। ये मंजर देखकर उसके दिल में खौफ पैदा हुआ। अब वो अपनी बीवी की बात को नकार न सका, बस इतना बोला, चलो हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाकर ये चादर वापस कराते हैं। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोटियां पकाने में मशगूल हैं, और पास ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दो मासूम बच्चे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं। ये मंजर देखकर यहूदी और उसकी बीवी दंग रह गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, प्यारे भाई, आप अचानक मेरे घर तशरीफ लाए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये सुनकर वो यहूदी बोल उठा, ऐ अली, हमें माफ कर दो। फिर उसकी बीवी वो चादर लेकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और अदब से कहा, ऐ नबी की साहबजादी, जन्नत की सरदार बीबी फातिमा, ये चादर वापस ले लीजिए, ये हमारे जैसे लोगों के पास रखने के काबिल नहीं है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, प्यारे भाई, मैं तो इस चादर की कीमत से आटा खरीद कर खा चुका हूं, अब मैं इसकी कीमत कैसे वापस करूं? यहूदी ने कहा, ऐ अली, आप परेशान न हो, हम आपसे कीमत वापस नहीं चाहते। हम तो ये चादर खुशी से तोहफे के तौर पर वापस कर रहे हैं, बस हमें माफ कर दीजिए। हम आपको पहचान नहीं सके और अब हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। फिर अगले दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी और उसकी बीवी को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। यहूदी शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के सच्चे और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें माफ फरमा दीजिए और हमें फौरन कलिमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा दीजिए। तब रसूलुल्लाह ने उन दोनों को कलिमा पढ़ाया और वो वहीं ईमान ले आए। ये वाकया हर तरफ फैल गया, यहाँ तक कि दूर दराज इलाकों तक ये खबर पहुंच गई कि शहर के सबसे मालदार यहूदी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है। फिर उस यहूदी कौम के सरदार उसके पास आए और कहने लगे, क्या ये सच है कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है? यहूदी शख्स ने जवाब दिया, हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैं उनके मौजज़ात चमत्कारों को देखकर हैरान रह गया, बल्कि हमारी किताब तौरेत में भी उनके मौजज़ात और एक सच्चे नबी की बशारतें दर्ज हैं। इस्लाम ही सच्चा दीन है और इसी वजह से मैंने इसे कबूल किया। मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि कलिमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। ये सुनकर वो सरदार कुछ न बोला, बस सर झुकाकर वापस चला गया। उधर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम हुआ है कि कई यहूदी इस्लाम कबूल करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें उनके लिए खाने का भी बंदोबस्त करना होगा। मगर मेरे पास जो खाना है वो तो बस कुछ ही लोगों के लिए काफी है, इतना ज्यादा खाना मैं कहां से लाऊं? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आज बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ, उन्हें बुलाकर लाओ। तुम्हारे पास जो थोड़ा सा खाना है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसे सबके लिए काफी कर देगा। उधर एक दूसरे मुल्क से तकरीबन 100 के करीब यहूदी इस्लाम कबूल करने की नीयत से रवाना हुए। लंबा सफर तय करके वो आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलिमा पढ़ाया और दीन इस्लाम में दाखिल फरमाया। फिर आपने हजरत अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अनस, इन नव मुस्लिम भाइयों के खाने का इंतजाम करो। ये सुनकर हजरत अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हु बहुत फिक्रमंद हो गए और दिल ही दिल में सोचने लगे, मैं इतने सारे लोगों को कैसे खिलाऊं? मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा खाना है। फिर भी उन्होंने उन लोगों से कहा, ऐ मेरे अजीज नव मुस्लिम भाइयों, आइए, आप सबके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। ये कहकर वो सबको ले गए और जो थोड़ा सा खाना था उसी से खाने का बंदोबस्त किया। उधर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह की बेपनाह रहमत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रजी